अपने बहुमूल्य समय से, क्योंकि आचार संहिता का भी अब लगने का समय हो गया है, हमें ये समय दिया कि आप हमसे रूबरू हो सके, आपने आशीर्वचन आपको दे सके। साथ ही मंच में उपस्थित में अन्य विशिष्ट अतिथिगण हमारे माननीय विधायक बरोला, अपर सचिव पंचायती राज श्री अरुण कुमार पांडे और यहाँ विभाग के सभी कर्मचारीगण काम किया, भरोसे को मजबूत करने का काम नहीं किया। और गांव का जो सबसे निचला पायदान है उसमें बजट बहुत कम दिया गया, और बजट दिया भी गया तो वो बीच में ही कहीं खपा दिया गया। जिन लोगों को लाभार्थी होना था, जिनको उस जरूरत के लिए वो योजनाएं मिलनी थी, वो सहायता मिलनी थी, वो सहायता उन तक पहुंच नहीं पाई, और जो पैसा भेजा जाता था वो बीच में ही लुट जाता था। मेरा मानना है कि गांव के साथ इस तरह का व्यवहार करने से देश आगे नहीं बढ़ सकता। इस स्थिति को ठीक प्रकार से समझते हुए जो ग्रामीण क्षेत्र की जनता है, समाज का अंतिम छोर है, उसको महसूस करते हुए मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने ये सारी स्थितियां जो पहले की थी उस स्थिति में आमूलचूल परिवर्तन करने का काम किया। डीबीटी के माध्यम से, अन्य माध्यमों से, जनधन खातों के माध्यम से सीधे लोगों के बैंक के खातों में पैसा भेजने का काम हुआ। पोस्ट ऑफिस का उपयोग कर गांव तक पोस्ट ऑफिस पेमेंट बैंक की पहुंच बनाई गई। आज इसका प्रभाव देश के हर गांव में दिख रहा है। योजनाओं का पैसा सीधे लोगों के खाते में जा रहा है। हमारी सरकार भी विकास के लिए वो हर कार्य कर रही है जो पहले के समय में नहीं हो पाया। जिसकी आवश्यकताएं थी, जरूरत थी, उन सब योजनाओं को ला भी रहे हैं, योजनाओं में नवाचार भी कर रहे हैं। हमको कोई भी निर्णय राज्य के हित में लेने हो रहे हैं तो हम वो निर्णय भी देख रहे हैं। आप लोग स्वयं देख रहे होंगे जो पहले के समय की गलतियां हैं, उन गलतियों को सुधारने का भी हम काम कर रहे हैं। उन गलतियों को फिर न दोहराया जाए, उसकी पुनरावृत्ति न हो, उस प्रकार के भी निर्णय हम कर रहे हैं। अभी आपने देखा कि जो भर्ती की परीक्षाएं थी उसमें किस प्रकार की धांधली होती थी। अभी निधि जी बता रही थी यहाँ से कि किस किस प्रकार से कोई खेत में काम कर रहा है, कोई कुछ और काम कर रहा है और मजदूरी कर रहा है, उसके बाद उसका चयन हो जा रहा है। ये इन्हीं सब निर्णयों का परिणाम है कि जो धांधलियां होती थी, गड़बड़ियां होती थी, नकल होती थी, हमने उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करी और 100 लोगों से भी ज्यादा लोगों को जेल की सलाखों के पीछे भेजा। नकल का अध्यादेश हम लेकर आए और ये नकल का अध्यादेश आज राज्य का ही नहीं बल्कि पूरे देश का एक मॉडल बन गया है। पूरे देश में अन्य राज्य भी आज हमारे नकल अध्यादेश को देख रहे हैं और उसी प्रकार का नकल अध्यादेश अपने यहां लागू करने पर भी विचार कर रहे हैं। पहले के समय में आप देखते थे कि एक से एक योग्यता पहले भी थी, क्षमता पहले भी थी, प्रतिभा पहले भी थी, लेकिन उनकी प्रतिभा, उनकी क्षमता, उनकी योग्यता उसमें लूट हो जाती थी, नकल हो जाती थी। पेन ड्राइव पर पर्चा आउट हो जाता था, पेन ड्राइव पर नकल हो जाती थी, या जहां पेपर छपता था वहीं से पहले से क्वेश्चन बैंक बाहर आ जाता था। इन सब पर हमने रोक लगाया। उसका परिणाम हुआ कि आज आप में से भी कुछ लोग हो सकते हैं, ऐसे होंगे जरूर, अगर जिन्होंने किसी ने एक परीक्षा में पास हुआ है, चयन हुआ है, तो दूसरी में भी हुआ है उसका, दूसरी में होने वाले का तीसरी में भी हुआ है, 4 में भी हुआ है एक एक का, और किसी का तो 5 में भी हुआ है। तो आखिर क्या कारण था कि पहले नहीं हो रहा था और अब होना शुरू हो गया? ये मेरा क्वेश्चन नहीं है, ये इन लोगों का भी नहीं है कि यहाँ बैठे हैं तो इनका ही क्वेश्चन है। ये प्रश्न हम सबका है ना? नहीं, बताइए, आप लोगों का भी तो क्वेश्चन होगा ये कि आखिर ऐसा क्या परिवर्तन हुआ कि पहले चयन ही नहीं हो रहा था और अब 4-4 परीक्षाओं में चयन हो रहा है।
तो इसका उत्तर मैं नहीं बताऊंगा, इसका उत्तर आप सब लोगों को खोजना है और लोगों को ही बताना है कि आखिर क्या बदलाव हुआ, कि पहले और अब में अंतर क्या हुआ है। तो ऐसे पारदर्शिता भी लाई गई है। जो सिफारशी तंत्र था, परिवारवाद, भाई भतीजावाद, उसको भी हमने पूरी तरह से खत्म किया है। और समय से जो परीक्षाएं हैं वो भी संपन्न हुई हैं और इसी का प्रतिफल है, इसी का परिणाम है कि आप लोग तो बहुत बाद में आपका नंबर आया है। ऐसा शायद कोई दिन होता है जिस दिन मैं देहरादून में होता हूं कि इस मुख्य सेवक सदन में कोई न कोई विभाग नियुक्ति पत्र प्रदान करने का कार्यक्रम समारोह यहाँ पर आयोजित न करता हो। प्रत्येक दिन यहाँ पर आयोजित होता है। हाँ, आप सभी जानते हैं कि पहले के समय में बहुत सारे जख्म हैं, जो जख्म जो है बहुत गहरे हैं, लेकिन इन जख्मों को भरने का प्रयास हो रहा है, राज्य को आगे बढ़ाने का काम हो रहा है।